हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज का जो टॉपिक का नाम है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइसेस के बारे में आज जो है हम बात करेंगे। तो मेरे चैनल का नाम अभिषेक फैक्ट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है: स्टैटिक कैपेसिटर, सिंक्रोनस मोटर एंड फेज एडवांसर। तो जो हमारे पास जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो 500 kVAR के ऊपर ऊपर के लिए इस्तेमाल की जाती है और फेज एडवांसर हमारे पास 200 HP के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऊपर ऊपर। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो स्टैटिक कैपेसिटर होता है उसकी एक डिसएडवांटेज होती है कि वो फेरेंटे इफेक्ट को उत्पन्न करता है। तो फेरेंटे इफेक्ट में होता क्या है कि जो आपकी सेंडिंग एंड की जो वोल्टेज होती है और रिसीविंग एंड की वोल्टेज दो होती है। रिसीविंग एंड की वोल्टेज आपकी सेंडिंग एंड की वोल्टेज से बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो जिसकी वजह से होगा क्या कि डिस्ट्रीब्यूटर साइड में आपके पास वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी और जब वोल्टेज आपकी ज़्यादा होगी तो आपके जो इक्विपमेंट्स है वो ख़राब होने लग जाएंगे। जैसे मैंने आपको बात की है पावर फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पावर फैक्टर में छोटा सा थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। तो ये होते हैं कम्प्लेक्स पावर, एक्टिव और रिएक्टिव पावर। अब जो रेजिस्टेंस होता है उसके बाद सिर्फ हमारे पास कौन सी होती है, एक्टिव पावर होती है और रिएक्टिव पावर नहीं होती। इंडक्टर एंड कैपेसिटर कभी भी पावर को कंज्यूम नहीं करते। सिर्फ इंडक्टर को आपको चाहिए क्या, लैगिंग रिएक्टिव पावर, उसको लीडिंग रिएक्टिव पावर होती है ये और ये, मतलब ये इसको दे देगा लैगिंग और यहाँ से वो लीडिंग ले लेगा। तो ये सारा कुछ होता रहता है। तो जो इंडक्टर है वो पॉजिटिव एब्जॉर्ब करेगा और नेगेटिव डिलीवर करेगा। अब हम अपने मुद्दे में आते हैं यहाँ पे। तो जैसे रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस है, जैसे अगर रेजिस्टेंस होता तो वोल्टेज एंड करंट इन फेज होते हैं, पर इंडक्टर की वजह से क्या होगा कि वो 90 डिग्री वाला, अगर प्योर होता तो 90 डिग्री का लैग होता, पर रेजिस्टेंस की वजह से फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि कुछ थीटा डिग्री का लैग है। अगर ये एंगल बढ़ेगा तो कॉस, अगर ये एंगल इसका बढ़ता है तो कॉस फाई जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि पावर फैक्टर अपना क्या है, लैगिंग। अब जैसे हम कैपेसिटर को इसमें ऐड करते हैं, बट मुद्दा यहाँ पर ये कि लैगिंग पावर फैक्टर की वजह से हुआ क्या। तो देखो, जब भी हमारा जो है पावर फैक्टर पुअर होता है तो मीन्स पावर फैक्टर कम हुआ तो अपने जो करंट होता है वो बढ़ जाता है और जो हमारे लॉसेज होते हैं वो I/R होते हैं, तो ये भी बढ़ जाते हैं। इसको कैसे समझाते हैं, एग्जाम्पल आपके पास एक लोड है 2 किलोवाट का और इसमें जो कितने आवर्स के लिए चल रहा है, 1 आवर के लिए। तो मैं एनर्जी को नापना चाहता हूँ कि कितनी एनर्जी हुई। तो ऐसे प्रैक्टिकली, और एक होता है मतलब कि जो थ्योरेटिकल अगर मैं बोलूँ तो 2 किलोवाट × 1, तो कितनी एनर्जी होनी चाहिए थी, 2 किलोवाट आवर। बट प्रैक्टिकली उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली, 4 किलोवाट आवर। तो ये जो 2 किलोवाट का जो लॉस है वो क्या है, ये तो ये जो है वही जो सारी चीज़ होती है ये लो पावर फैक्टर की वजह से ही सारा कुछ हमें जो है लॉस देखने को मिलता है। जिसके लिए जो है पहले भी सरकार ने बोला था कि किस तरीके से, जैसे मोदी सरकार है मैं प्रचार नहीं कर रहा, पर जो चीज़ें सही हैं वो सही हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि वो क्यों रिप्लेस किया गया था। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो हमारे पास बल्ब्स होते हैं जो कि 100 वाट के थे, तो उनका जो पावर फैक्टर थे वो कितने थे, 0.02 लैग में। और ऐसे ही हमने एलईडी बल्ब को चुना तो वो उनका रेट क्या है, 10 से सीधा 200 हो गया, मीन्स 20 गुना ज़्यादा हो गया, पर वाटेज हमारी कम कर दी 10 वाट की। बट उसमें जो मेन मुद्दा था वो था पावर फैक्टर जो है वो हमारे पास कहीं ना कहीं 0.99। तो जो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमको अपनी पावर को ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी, क्योंकि इनकी जो पावर फैक्टर होता है ये बहुत सारे फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा पावर फैक्टर जो है कहीं ना कहीं यूनिटी के आसपास रहेगा तो हमें फ़ायदा है, लैगिंग रहेगा तो हमें लॉस है। तो हमारे जो कोल रिजर्व होते हैं, जो हमने जिस चीज़ों से हम जो है उत्पन्न करते हैं बिजली को, तो वो जो है उनमें कमी देखने को मिल रही थी। पावर फैक्टर का बहुत ज़्यादा लैगिंग हमें जो है देखने को मिलेगा। तो कभी भी हम जो है कोई भी मशीनरी या कुछ भी परचेज़ करते हैं तो हम सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो बंदा है वो तो यही देखेगा कि भाई इसका पावर फैक्टर है तो कितना है, क्योंकि वो देखेगा कि हमें इसको कितने समय तक चलाना है, तो उस हिसाब से वो उसके पावर फैक्टर को देख के ही परचेज़ करता है। अब हमने किया कि भाई देखो, अगर पावर फैक्टर हमारा लैगिंग हो रहा है तो हमने जो है पैरेलल में कैपेसिटर लिया है। अब कैपेसिटर जो है 90 डिग्री में था, जिसकी वजह से जो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा एंगल था वो कम हो गया। एंगल कम हो गया तो पावर फैक्टर कहीं ना कहीं हमारा गुड हो गया। तो अब हमारे पास मुद्दा आता है कि जो कैपेसिटर होता है उसको घरों में किस तरीके से हम कनेक्टेड करते हैं। तो हम उसको हमेशा पैरेलल के वे में कनेक्टेड करते हैं, क्योंकि हमारा जो घर में जितने भी लोड्स होते हैं वो पैरेलल सिस्टम्स के थ्रू होते हैं, ना कि सीरीज सिस्टम्स के थ्रू। सीरीज़ में ये होता है बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा और साथ में जो करंट है लास्ट तक वो एकदम से ख़त्म ही हो जाएगा। तो हम जब भी कोई भी इक्विपमेंट में हम जो वायरिंग भी करते हैं तो वो हम पैरेलली वायरिंग चलती है, मीन कंडक्टिंग वायरिंग होती है, उसमें सारे जो लोड होते हैं वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट था कि कैसे हमने, अगर पावर फैक्टर कम हो रहा है तो किस तरीके से हमने इसको बढ़ा दिया। अब हम बताते हैं फेरेंटे इफेक्ट कैसे इसकी डिसएडवांटेज कर रही है, स्टैटिक कैपेसिटर कैसे फेरेंटे इफेक्ट को उत्पन्न कर रहा है। ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो ध्यान से सुनिए इसको। ये जो हमारी ये वीडियो है ये 3 पार्ट में बनेगी, स्टैटिक, सिंक्रोनस और फेस, क्योंकि ये लंबी बन जाएगी वीडियो और इतना मेरे पास डाटा इस समय है नहीं कि जो उसको अपलोड करने में बहुत समय लग जाता है मेरे को। तो अगर हम बात करें फेंटे इफेक्ट को, तो देखो नाइट और मॉर्निंग की बात की हमने। तो देखो जैसे आप हो XYZ, फॉर एग्जांपल ले लो आप हो अमित। तो अमित ने क्या किया कि रात को देखा कि रात को इसका फ्रिज, टीवी, आप कुछ भी XYZ ले लो, इसने ऑन करके रखे थे। तो उसमें अमित के घर में जो एनर्जी थी, एनर्जी जो करंट उसमें जा रहा था वो 100 एम्पेयर तक का हो गया और इसमें जो वोल्टेज थी वो 230 वोल्ट तक की हमें जो है देखने को मिली। जब इसने देखा कि पावर फैक्टर मीटर के थ्रू इसने देखा कि भैया मेरा पावर फैक्टर है क्या। वैसे तो एनर्जी मीटर में अब डिजिटली जो है उसमें पावर फैक्टर हमें दिखाया जाता है। तो पावर फैक्टर उसने देखा कि 0.2 लैख। तो उसने बोला कि भाई मेरे घर में जो पैसा इतना ज़्यादा जो बिल आता है बिजली का वो क्यों आता है, क्योंकि ये जो है हमारा जो है लैगिंग पावर फैक्टर की वजह से। अब उसने किया क्या, अमित था एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो अमित ने किया क्या कि अमित ने अच्छा कैलकुलेट कर लिया, हाँ भाई 0.2 लैग है तो अभी हमें जो है पैरेलल में कनेक्टेड करना पड़ेगा, क्योंकि लोड सारे पैरेलल में, इसमें भी पैरेलल में कनेक्टेड करना पड़ेगा क्या, कैपेसिटर। अमित ने निकाला, अमित था बहुत ज़्यादा होशियार पढ़ाई में। अमित ने बोला कि Q इजिकल टू VI साइन ऑफ थीटा। तो इसने बोला कि वोल्टेज तो भैया हमको 230 मिलती है, करंट हमें 100 मिलता है, और अगर हम बात करें ये cos फाइव में होगा, अगर ये चीज़ कम होती है तो साइन में वो चीज़ बढ़ जाती है। तो अप्रॉक्स मैंने ले लिया 0.9। तो मेरे को पता चल गया कि जो मेरी रिएक्टिव पावर थी, जो घर रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा था घर, वो कितना कर रहा था 10 kVAR। घर मीन्स इक्विपमेंट्स 10 kVAR। तो उम्मीद गया जल्दी जल्दी से दुकान में, मम्मी थोड़ी सी वो वीडियो हमारी इंटरप्ट हो गई थी, स्टोरेज ख़त्म हो गई थी फ़ोन की। अभी अब हुआ क्या कि अमित गया दुकान में, तो दुकान में बोलता है कि दुकानदार को कि तुम भाई 10 kVAR का मेरे को जो है कहीं ना कहीं कैपेसिटर दो। तो बोलता है, दुकानदार बोलता है कि भाई कैपेसिटर तो मिलता है माइक्रोफैरेड में। तो अमित ने जल्दी से ये फॉर्मूला लगाया, तो उसके थ्रू उसको जो कैपेसिटर है वो कितना मिला, 2 माइक्रोफैरेड का। अब जैसे अमित जो है 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा देता है यहाँ पे। रात को डिमांड थी 10 kVAR की। सुबह की जो उसने देखा कि घर को सुबह में बस वो क्या करेगी, टीवी देख रहा है, बाकी लोड नहीं है ऑन। तो उस समय जो डिमांड थी घर की वो कितनी होगी, 2 kVAR की डिमांड जो हमें जो देखने को मिली। अब 2 kVAR की वजह से इतना वो कंज्यूम कर रहा था, और 8 kVAR तो बिजली होगी। अब तो इसके जो इक्विपमेंट तो बोलते भैया मेरे को जितनी चाहिए थी हमें तो मिल गई, अब तू अपनी जो है 8 kVAR अपने पास रख, जहाँ देनी है दे, हमें पता नहीं। तो 8 kVAR जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जो मतलब इस एनर्जी मीटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमें जो देखने को मिलेगी। तो वही कंसेप्ट होता है कि अब रिएक्टिव पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इस हाई रिएक्टिव की पावर की वजह से आपकी ज़्यादा वोल्टेज हो जाती है। वोल्टेज की वजह से क्या होगा, ज़्यादा वोल्टेज हो जाए एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू से, उसको बोलते हैं फ्रेंड इफेक्ट। तो फ्रेंड इफेक्ट हमें जो है नो लोड या लाइट लोड में जो है जनरली देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रिसीविंग एंड की वोल्टेज हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे 5% हो गया सेंडिंग एंड की वोल्टेज से। तो हमारे पास क्या थे कि 230 वोल्ट थी, अब वो कितनी होगी, 300 वोल्ट होगी। और 300 वोल्ट जैसी हुई तो इक्विपमेंट हमें डैमेज होने लगे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये पैरेलल में है तो ये सारे जो बनाए गए हैं वो सिंगल फेज सप्लाई के हिसाब से बनाए गए हैं, जिसकी वेरिएशन फॉर एग्जांपल रखी हो 230 टू 270। अब 270 से भी ऊपर भी निकले हुए हैं ये 300 वोल्ट के साथ। तो कहीं ना कहीं ये धीरे 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 ये सारे जो है इक्विपमेंट जो हमें डैमेज होने को हो जाएंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जनरली स्टैटिक कैपेसिटर का, हम ये नहीं कि बड़ा वैल्यू का स्टैटिक कैपेसिटर लगा दिया और रिएक्टिव पावर को कम कर दिया, ऐसे नहीं। इसमें जो फैक्ट चैनल होता है, बीटेक जो स्टूडेंट है उनको पता है कि फैक्ट चैनल नहीं, फैक्ट्स सब्जेक्ट। तो वहाँ पर हमें जो है इनके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल वे में, जैसे SMPS हो गया, TCS हो गया, इनके थ्रू हम जो है एक कंट्रोल वे में रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट करके इनको देते हैं। तो ये था हमारा सारा कंसेप्ट, ये कैसे स्टैटिक कैपेसिटर के थ्रू हमारा जो फ्रंट इफेक्ट है हमें देखने को मिलता है। जो स्टैटिक कैपेसिटर होते हैं छोटी वैल्यू के हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ैन हो गया, मोटर हो गई, वहाँ पे इनको एक तरीके से स्टार्ट करने के लिए भी। और जैसे कि हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर हो गया, रनिंग कैपेसिटर हो गया, तो रनिंग का काम है पावर फैक्टर को ठीक बना के रखना, स्टार्टिंग का काम है उसको स्टार्ट करवाना, हाइट स्टार्टिंग टॉर्क का प्रोवाइड करना। अब इनकी भी जो है अलग अलग नाम से इनका जो है वैल्यू को दिया जाता है, वो आगे जाके इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। अब हम स्टैटिक कैपेसिटर को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड, मतलब ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट को 3 पार्ट्स में किया है, स्टैटिक, सिंक्रोनस और फेज। स्टैटिक कैपेसिटर में अगर हम इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज जानते हैं, डैमेज एंड द हाई वोल्टेज। जो 230 इसके पास वोल्ट थी उससे ऊपर अगर ये 300 या उससे भी ज़्यादा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये डैमेज होने लग जाएंगे, ख़राब होने लग जाएंगे, हम इनको रिपेयर नहीं कर सकते। इनकी शॉर्ट लाइफ होती है मीन 2000 आवर तक की, या 8 या 9 साल तक की। और फिक्स रिएक्टिव पावर ये डिलीवर करते हैं, तो कोई कैलकुलेट नहीं होता, कम चाहिए तो कम नहीं कर सकते, ये फिक्स ही करेंगे। तो 10 kVAR तो 10 kVAR, ये इसकी जो डिसएडवांटेज है।
एडवांटेज में एक ही है, स्मॉल साइज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो स्टैटिक कैपेसिटर अगर हम बाई चांस कहीं पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम स्टार कनेक्टेड इस्तेमाल करें या डेल्टा कनेक्टेड। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्यों हम डेल्टा कनेक्टेड ही इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर का। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था, ये हमारे पास जो था स्टैटिक कैपेसिटर के ऊपर है। अगला जो टॉपिक है वो आपका आएगा, जैसे मैंने बना के रख दिया है, तो ये सिंक्रोनस, पर ये लंबी वीडियो होने की वजह से मैं इसमें भी नहीं डालूंगा। अगली पार्ट में मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर तीसरे पार्ट में फेज एडवांसर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल।